हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 35 नंबर का पेपर है। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने को इसमें ट्रिग्नोमेट्री का दिया, हाइट एंड डिस्टेंस का। ये कह रहा है एक 7 मंजिला इमारत है और उसकी जो परछाई है, शेड है, वो 28 मीटर है। तो कह रहा है उसकी जो मंजिलों की संख्या क्या होगी दूसरी बिल्डिंग की जिसकी परछाई 48 है। ठीक है। ये बात होती है एक ही टाइम की। एलिवेशन एंगल जो होगा अपना सन से, वो एक ही टाइम के बाद होती सेम होगा। तो दोनों ट्रायंगल जो भी बनते हैं ना, वो दोनों हो सकते हैं छोटे बड़े हों। एक बड़ी बिल्डिंग होगी, एक छोटी, तो लेकिन एंगल सेम रहेगा एलिवेशन। तो यहाँ क्या होता है, दोनों सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इनका हाइट और जो शेडो का जो रेशियो, वही यहाँ पे रेशियो होता है। तो यहाँ पे देखिए, यूं मान लीजिए 7 मीटर की बिल्डिंग है और इसकी परछाई 28 है, इसकी परछाई 48 है, तो इसकी लेंथ निकालनी, बस ये आपको रेशियो सेम करना होता है। दूसरे वाले की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो 7 से 4 बार और 4 से 12 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 10 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में और 6 आदमी उसी काम को 18 दिन में करते हैं, सॉरी 8 दिन में करते हैं। 12 ने स्टार्ट किया और आफ्टर 2 डेज क्या हुआ, 6 मैन यहाँ पे क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और यहाँ पे 5 जो वुमेन है वो ऐड हो जाती है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये पूछा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं। 10 आदमी या 10 महिलाएं जो है वो 16 दिन में कर रही हैं और 6 आदमी कर रहे हैं कितने दिन में? 8 दिन में। तो मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये एक दिन में इस सेम वर्क को करेंगे और ये भी सेम वर्क को करेंगे, यहाँ से अपन इक्वल कर देंगे। तो 8 से 2 बार और 2 से 3। तो यहाँ से मैन और वुमेन के अपन देखें कैपेसिटी या एफिशिएंसी, तो आ जाती है 10:3। आदमी एक दिन में 10 यूनिट करेगा तो औरत कितना करेगी? 3। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। एक महिला एक दिन में 3, तो 10 कितना करेंगे? 30। तो 16 गुना 30 कर देंगे तो टोटल जो काम आ जाएगा वो आ जाएगा 480 यूनिट। अब 12 ने स्टार्ट किया और 2 दिन किया, 2 दिन के बाद जा रहे हैं ना बाकी। तो एक आदमी एक दिन में 10, तो 12 कितना करेंगे? 120, और 2 दिन में कितना कर देंगे? 240। तो हाफ हो चुका। तो रिमेनिंग वर्क अपने पास कितना बचा? 240। कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ पे 6 चले के बचे कितने? 6। एक आदमी एक दिन में 10, तो 6 कितना करेंगे? 60। 5 वुमेन आ गई, एक वुमेन कितना? 3, तो 5 कितना करेंगे? 15 प्लस कर देंगे। तो ये करेंगे एक दिन में 75, तो 240 करने में ये इनको टाइम लगेगा। 15 से 5 बार और ये अपना 15 से 16 बार। तो 16/5 तो रिमेनिंग वर्क करने में लगा और 2 दिन ये पहले हुआ। तो टोटल आपको पूछा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 5, 5 दूनी 10 और 16 26। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, टाइम एंड वर्क में कई बार वो रिमेनिंग पूछ लेता है, तब तो आंसर होता है 16/5 जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है। रिमेनिंग नहीं बोल रहा, इसका मतलब कंप्लीट आपको पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए, 5% सिंपल इंटरेस्ट की रेट है। कह रहा है कि 2 ईयर में 1100 रुपए जो दे है, यानी ये हमें क्या है? अमाउंट है, इसका प्रेजेंट प्राइस हमें पूछा है, यानी मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल। तो यदि आपके पास प्रिंसिपल 100 होगा और 5% रेट है, 2 साल है, तो यहाँ पे ब्याज कितना आएगा या कंबाइंड रेट कितनी होगी? 5 दूनी 10, तो ब्याज भी कितना होगा? 10। ठीक है। और 100 आपके पास थे, तो ये जो 1100 है ना, वो 110 का मान दिया है और 100 का मान आपको पूछा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? हाँ जी। ओके। ऐसा ही में पढ़ चुके हैं अपन ये चीजें, ऐसा ही सेम। कोस प्लस सेक का मान दिया, पूछा कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर कब आएगा स्क्वायर? जब इसका होल स्क्वायर कर दे, बस। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू ए बी। तो कोस इंटू सेक 1 होता, तो यहाँ पे बचेगा 2, बराबर 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3, तो 4 गुना 3। अब ये 2 इधर से आके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? माइनस, एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 दूनी 24, इसमें से घटा देंगे, बचा कितना? 25। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम दिया 15, तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये होता है कि अपना कोस टू थीटा। थीटा की जगह 15 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, तो ये तो हो गया कोस 30 अपॉन कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। थीटा सेम है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये कितना होता है? 1, तो अपॉन 1। कोस 30 की बात करें तो ये होता है √3/, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक तरह इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया पूछा है जिसकी साइड है 16 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/, इंटू साइड स्क्वायर। बस आपको साइड दे रखी, इससे आसान क्या देगा बताओ? √3/4 और साइड कितनी है? 16, तो 16 इंटू 16, 16 चौक 64, तो आंसर आ जाएगा 64। अगला देखिए,
ये कह रहा है किसी नंबर को 45 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 21 है, यदि 15 से डिवाइड करें तो शेषफल। तो आपको बता रखा है जो भी पहले वाला शेषफल है ना, उसी में भाग दे दो। तो 21 में 15 का भाग एक बार जाएगा, बचेंगे कितने, 6। ठीक है। अगला देखिए, टेन ए का मान दिया है, ये पूछा है 3 sin a प्लस 2 cos a अपॉन 3 sin a माइनस 2 cos a। इनका जो घात है डिग्री वो सेम है, कॉफिशिएंट सेम है। ठीक है, रख दीजिए यहाँ पे। टेन क्या होगा, साइन अपॉन कॉस। तो साइन की जगह 3 और कॉस की जगह 8, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, ये पुट करना है। ठीक है, तो ये तो 9 प्लस 16, नीचे 9 माइनस 16, 16 9 25, और 16 में से 9 गए 7, किसके, माइनस के। तो माइनस का 25/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 108 मीटर लॉन्ग एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रन कर रही है, चल रही है। 148 मीटर लंबी एक ट्रेन और है स्टेशन पे। तो कह रहा है कि ये जो राजधानी एक्सप्रेस है, ये इसको कितने टाइम में पार करेगी। और अच्छा, ये ट्रेन क्या है, खड़ी है, ये चल नहीं रही है, एज ये प्लेटफॉर्म का काम कर रही है। तो कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, मतलब लेंथ दोनों प्लस होती है। तो 108 और प्लस 148, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 256। समय पूछा है, समय होता है दूरी बटे चाल। चाल किसकी, जो ट्रेन चल रही है। अब ये मीटर में है, समय सेकंड में पूछा है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। तो डिवाइड करेंगे 5/18, तो 18 हमारा ऊपर आ जाएगा। 128 से 2 बार कट रहा है, 18 दूनी 36, तो 36/5 यानी 7.2 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है, तो ये डिवाइड होगा मल्टीप्लाई में, और नंबर आपका आगे वाला चेंज हो जाता है। तो 4 से 4 हमारा कैंसिल, फिर ये मल्टीप्लाई में, तो 5 से 5 हमारा कैंसिल, और 3 से 2 टाइम। तो ये आ गया 2/3 माइनस 1/2 और प्लस 1/2, ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2/3। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए, टेन और कोट में दिया, इतनी बड़ी डिग्री दे दी आप, ये तो पता है आपको, इनकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इनको ब्रेक करना पड़ता है। और वो करते हैं अपन 90 के मल्टीपल में, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेंट में 90 के ओड मल्टीपल पे ये जो अनुपात होते हैं, साइन कॉस में, टेन कोट में, और इवन पे चेंज नहीं होता, ओड पे चेंज होते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 इंटू, सॉरी 10 इंटू 90, 90 का भाग दोगे तो देखिए 9×5 = 45, 450, तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 360। तो हमारे पास बचे कितने, 68। फिर अगला डिजिट उतार लिया 4, तो भाग जाएगा कितनी बार, चलिए 9×4 = 36, 360, 40 30 70 78 बचेंगे, सॉरी, है ना। तो भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार, 720, बचे कितने, 64, ये लिख सकते हैं। प्लस कोट, यहाँ भी 90 से अलग करेंगे, तो 90 गुना भाग देंगे पहले 681 में, तो भाग जाए कितनी बार, 7 बार, 9×7 = 63, यानी 630। तो बचे कितने हमारे पास, 51, अगला डिजिट 4। अब इसमें भाग देंगे तो ये चला जाएगा कितनी बार, 5 बार, 9×5 = 45 यानी 450, और प्लस बचे कितने, 64। अब देखिए ये 90 × 48 है, ठीक है, यानी 4 का भाग जा रहा है क्या, 12×4 = 48, तो 90 गुना 4 का मतलब क्या हुआ कि एक, 90 गुना 1, 90 गुना 2, 90 गुना 3, 90 गुना 4। ठीक है, 90 गुना 4 यानी 360 होता है, तो ये एक पूरा राउंड होके यहाँ आ जाता है। ठीक है, और ये अपने पास कितने हैं, 48, तो ये 4 का मल्टीपल ही है ना, तो ये सारे यहाँ पे 90 गुना 48 यहाँ आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे कुछ थीटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में, पहले में। तो चेंज तो होगा नहीं, इवन मल्टीपल पे 10 का 10, और पहले में सारे पॉजिटिव, तो ये होगा 10 64। अब यहाँ पे अपन बात करें, 75 में 4 का नहीं जाएगा, ठीक है, 72 में जाता है, तो 90 गुना 72 लिख सकते हैं। तो 90 गुना 72 तो आपका यहाँ पे आएगा, समझिए एक बार, 4 का यदि मल्टीपल होगा तो 90 गुना 72 तो आपका ये आ गया। फिर देखिए यहाँ पे कितने और बचते हैं, 75 ना, 3 क्वाड्रेंट और, फिर ये 90 गुना 72 आ गया, तो ये 73 हो जाता है, फिर ये 74, फिर ये 75 यहाँ आ गया, और प्लस कुछ यहाँ पे थीटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें ओड मल्टीपल है, तो कोड तो चेंज होगा, किस में चेंज होगा, 10 में। ठीक है, और कोड जो है ना वो फोर्थ में क्या होता है, माइनस का, तो माइनस, और कितना, 64। तो ये आपस में कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। अगला देखिए, एक आर्टिकल है जिसका मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% मोर देना है, 40% की बात कितनी होता है, 2/5, किससे, कॉस्ट प्राइस से। यदि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 5 होगा, तो इसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस है वो मार्केट प्राइस का 73 एंड 1/2% है। इसको चेंज कर लो, 73 गुना 2 कर देते हैं, ठीक है, 146, और एक 147/2, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, ये आ जाएगा।
ठीक है, अंकित मूल्य का। यदि अंकित मूल्य 200 होगा ना, तो उसका कह रहा है सेलिंग प्राइस जो है, अंकित मूल्य यदि हमारे पास 200 है, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अपन इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो अपने पास होगा कॉस्ट प्राइस कितना, 1000, ये हो जाएगा 1400 मार्क प्राइस, और इसको इससे इंटू कर देते हैं। ठीक है, 7 × 7 = 49, 14 × 3 = 98, और 4 102। तो 1000 की वस्तु उसको 1029 में बेचेगा, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 29 का। किस पे, 1000 पे, इंटू 100। तो 2 जीरो कट गई और एक पे पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.9%। नेक्स्ट देखिए, पाई चार्ट है। यहाँ पे करें टोटल इलिटरेट जो है 4 स्टेट में, वो है 4,50,000। 2021 की बात कर रहा है। हमें पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट इन ए बी सी। सी में कह रहा है कि तीनों में जो इलिटरेट है उनका परसेंटेज, टू द इलिटरेट इन डी, डी में 2021 की बात कर रहा है, डी के साथ पूछा है। देखिए परसेंटेज में पूछा ना, तो इस नंबर से तो कोई मतलब नहीं, परसेंटेज या रेशियो में पूछे। इन डी में यदि 44% है, तो 100 में से घटा दो, बाकी में कितना बचा, 56%। तो ये कह रहा है 44 का कितना परसेंट है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 4 से देखिए 11 और 4 से 14, ये आ गया हमारा 1400/11। भाग कर देंगे एक बार, बचे कितने, 30, तो 2 बार, 22, बचे 8, 80, तो फिर जाएगा 7 बार, तो आंसर आ जाएगा 127.27। अगला देखिए, ट्राइंगल है, उसमें से 3 एंगल हमें एक्स वाई और वाई प्लस 10 है, और एक ही इक्वेशन दी गई, कह रहा है कि कौन सा ट्राइंगल होगा। देखिए आपको पता है तीनों जो एंगल होते हैं ना, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों का मैंने सम किया, तो ये आ जाएगा 180। 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू कितना आ गया, 170। यहाँ पे 2x - 4y इक्वल टू 20 है, तो 2 से यदि भाग करते हैं सभी को, तो ये कितना आ जाएगा, x - 2y इक्वल टू 10। इनको ऐड करेंगे तो ये तो कट गया, x प्लस एक्स 2x और इक्वल टू 180। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 90। यदि 90 एक कोण है, तो वो कौन सा होता है, राइट एंगल समकोण। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई जेड एक काम को 5, 15, 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि हर दूसरे दिन, एवरी सेकेंड डे, वाई और जेड एक्स की हेल्प करते हैं। समझिए इसको, एक्स कर रहा है 5 डेज में, वाई कर रहा है 15 डेज में, और जेड कर रहा है 30 डेज में। सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, जो आ जाएगा हमारा 30। ये टोटल वर्क है। एक्स एक दिन में करेगा, 5 का भाग दोगे 6, वाई करेगा 2, और जेड करेगा 1। अब काम हो किस टाइप से रहा है, तो ये कह रहा है कि जैसे एक्स काम कर रहा है, पहले दिन एक्स करेगा, दूसरे दिन वाई और जेड इसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर एक्स करेगा अकेला, फिर जैसे दूसरा दिन होगा, तो इसके साथ वाई और जेड हेल्प करने आ जाए। इस टाइप से काम चलता है। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए, पहले दिन ये 6 यूनिट करेगा, फिर ये तीनों काम करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9, फिर ये 6 करेगा, फिर ये 9। तो हर 2 दिन से काम रिपीट होगा। पहले 2 दिन की यदि बात करते हैं, तो यहाँ पे वर्क कितना हो गया, 15। ठीक है, टोटल करना है 30, तो यहाँ पे देखिए 2 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दिन, और यहाँ पे काम कितना हो गया, 30। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाए। वैसे दे सकते हैं 15, 15, 30 हो। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट है, उसको 10% प्रॉफिट पे सेल किया। यदि वो इसको 20 रुपए अधिक में सेल करती, तो 15% का प्रॉफिट होता है। पहले प्रॉफिट 10 का था, अब प्रॉफिट 15 का। परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, 5 का। और प्राइस कितना ज्यादा मिल रहा है, 20। तो 20 जो है ना, वो 5% की वैल्यू है। कॉस्ट पूछा नहीं, 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो कितना आ जाएगा, 400। अगला देखिए, अब्राहम एक कार्य को 9 दिन में कर रहा है, जबकि एंड्रयू उसी सेम वर्क को 6 डेज में कर रहा है। वो यदि एक साथ करे टुगेदर विथ, तो कह रहा है कितने दिन में होगा। तो देखिए अब्राहम कर रहा है 9 दिन में, एंड्रयू, ये भी लिख देते हैं, एंड्रयू इसको कर रहा है 6 डेज में। तो पहले इनका एल्सियम लेंगे, 18, टोटल वर्क आ गया। अब्राहम एक दिन में 2 यूनिट करेगा, तो ये एंड्रयू कितना करेगा, 3। दोनों मिलके एक साथ करेंगे 5, और करना कितना है, 18 यूनिट। हमारा एल्सियम होता है, वो टोटल वर्क होता है कुल कार्य। ठीक है, 5 का भाग दोगे 3 बार, 15, बचे कितने, 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए टाइम एंड वर्क से काफी हर शिफ्ट में 4, 5, 6 क्वेश्चन तक भी पूछे हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका ऑलरेडी मैंने इसको हर टाइप वाइज डाल रखा है। यहाँ पे करें, एक साइकिल सवार है, 120 मिनट में 20 किलोमीटर और 150 मिनट में 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो इसकी एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की यदि हम बात करें, तो ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम, ये भी टाइम डिस्टेंस का एवरेज स्पीड में एक अलग से पूरी क्लास डाली आधे घंटे की, हर टाइप के बताएं। तो कुल दूरी पहले 20 और फिर 25, तो ये होगी 45 अपॉन टाइम, तो 120 और 150 270, ये मिनट में है, ये किलोमीटर, इसको आवर्स में चेंज करें तो 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, ये 60 पलट के कहाँ आ जाएगा ऊपर, 0 से 0, 9 से 5 बार, 9 से 3 बार, 3 से 2 बार, तो 5 गुना 3 15, ये हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे दिया x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू √6 है, x है वो एक से बड़ा है, इसका मान हमें पूछा है। देखिए ये कब आ सकता है, जब हमारे पास हो x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, एक हमारे पास हो x की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी इस बार पूछे गए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये देखिए स्क्वायर करेंगे तो पावर 8 आ जाएगी। तो एक तो हमें ये चाहिए, तो पहले मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। √6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स एक्स तो कटेगा 2 होगा जो आगे जाके माइनस, तो √6 का स्क्वायर 6, 6 में से 2 गई 4। अगेन स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर में 4 का वर्ग कर देंगे 16, और 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 14, तो इसका मान तो आ गया कितना 14। ठीक है, अब देखिए, अब माइनस वाला चाहिए ना, तो मैं इसका एक बार और स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये तो हो जाएगा एक्स की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8। 14 का स्क्वायर 196, और 2 घटा दोगे 194, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए माइनस वाला, तो हम क्या करते हैं -2 कर देंगे, -2 कर देंगे, तो ये तो बनेगा एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा 192, रूट ले लेंगे तो स्क्वायर हटेगा और इधर ये रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको, इसके फैक्टर करें तो 3 से अलग कर दीजिए, आप डायरेक्ट इस ऑप्शन पे ध्यान दीजिए करें, यहाँ पे देखिए आपको आइडिया लग जाएगा, अंदर 3 बचेगा तो 3 का मल्टीपल है, तो 3 से अलग करेंगे 6 18, फिर 12, तो ये आ गया 3√64, तो 64 का रूट बाहर लेंगे 8, तो बचेगा कितना 8 रूट। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया 112√3। ओके, अगला देखिए, एक पिता कह रहा है अपनी मंथली इनकम का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है, बड़े बेटे को दोनों को दी जाने वाली कुल राशि का 85%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, किसका, टोटल जो पॉकेट मनी थी उसका, तो पॉकेट मनी मान लो 100 है। ठीक है, ठीक है, अब यदि मंथली इनकम यदि अपन बात करें, फादर की जो इनकम थी वो यदि हम 100 ले लेंगे, वो यदि 100 ले लेंगे तो उसका 8% तो 8 ही आएगा, फिर 8 का 85/100 करोगे तो फ्रैक्शन में जाएगा, इसलिए मैं इसको 10,000 मान लेता हूँ। ठीक है, 2 बार 100, 100 गुना 100। ठीक है, अब इसका 8% आप निकालोगे तो 2 जीरो हटेंगे परसेंट से, तो पॉकेट जो मनी दी जाएगी दोनों को वो टोटल दी जाएगी, यानी कितनी 800 रुपए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो बड़ा बेटा है, ठीक है, एल्डर जो सन है, बड़ा बेटा है, उसको करें टोटल का 85%, तो ये तो इसको मिल गया टोटल का, 2 जीरो हटा दो, 8 × 8 = 64, 640, और 40 680 रुपए तो इसको मिल गए। तो छोटे वाला जो बच्चा था ना उसको कितने मिले, 120 रुपए मिले। तो कह रहा है बड़े को टोटल का 85% मिला, और वो 90% तो खर्च कर देता है, 17 रुपए बचाता है, किसका, ये इसको टोटल मिले थे, इसका 90% उसने एक्सपेंचर कर दिया, खर्च कर दिया, तो इसका बचाएगा कितना 10%, यही होगा। तो इसका 10% कितना आ गया, 68% ये बचा रहा है अपने, इस तरीके से कैलकुलेशन से। एक्चुअल में ये कह रहा है 17 रुपए बचा रहा है, तो 17 रुपए किसका मान है, 68%। 68 की वैल्यू, हमें किसके वैल्यू निकालनी, टोटल इनकम यानी 10,000 की, तो 10,000 से हम क्या करेंगे, इसको गुणा, 17 से 4 बार 4 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 25। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए बार दी है, ये कह रहा है 17 में जो मैच का जो प्रोडक्शन था वो 19, इसके कंपैरिजन में 19 में जो प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीज हुआ, तो 17 में 20 था, 19 में हो गया 65, तो कितना इंक्रीज हुआ 45, किससे, 20 से, और गुणा 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 225%। नेक्स्ट देखिए, एक कह रहा है क्यूबॉइड है, उसकी साइड 12 है, तो इसका सरफेस एरिया हमें पूछा है। देखिए क्यूबॉइड जो होता है ना, वो सारे उसके जो सरफेस जो होते हैं, फलक जो होते हैं, वो एक स्क्वायर के आकार के होते हैं, और ये 6 हैं, तो एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 है तो 6 ए स्क्वायर, तो 6 × 12 × 12। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 144, और गुणा 6, तो यूनिट डिजिट 4 2 में आ रहा है, चलिए 6 × 4 = 24, और 2 = 26,
फिर 6 और 2 8, तो आंसर आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है बी की वैल्यू 5 है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, ये दिया है। तो यहाँ पे देखिए बी की जगह 5 रखो, 5/5 ए, 5 गुना 5 25, 25 और 1 26। फिर यहाँ पे ये, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, B2 नहीं है, बी स्क्वायर होगा ना, ये टाइपिंग एरर है, क्योंकि यहाँ पे 5 गुना 5 25, 5 दूनी 10 करेंगे तो फिर वो फ्रैक्शन में जाएगा, जो पॉसिबल लग नहीं रहा। चलिए स्क्वायर करके देखते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कटेगा 1, -25। यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 25 625। तो 625 में 25 घटाओ, 600 और 1 601, ठीक है, बस मल्टीप्लाई करना, 26 को 1 से करेंगे तो ये तो 26, फिर 26 गुना 6 कर देंगे 156। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर है ना कि बी। अगला देखिए, x माइनस 1/x टेन है, पावर 4 पूछी है, बस 2 बार स्क्वायर करना है। एक बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, और इधर -2 होगा तो आगे जाके प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 102। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, और 100 के आसपास संख्याओं का स्क्वायर करना आपको सिखाया था। 2 का स्क्वायर कर दो 4, 102 में 2 जोड़ दो 104। इस बार प्लस है तो +2 आगे जाके माइनस होगा, तो आंसर आ जाएगा 10402। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए बी सी जो है वो समान क्रम में अल्टरनेट होकर एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ए की जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी, वो बी के इक्वल है, यानी इन दोनों की जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो आपस में क्या है, बराबर। इसकी 1 है तो इसकी भी कितनी है, 1। कह रहा है सी की जो एफिशिएंसी वो ए के बराबर है, तो ए की 1 है तो सी की भी 1 है, मतलब तीनों की आपस में क्या है, इक्वल है। ये कह रहा है सी, ए और बी इस क्रम में यदि अल्टरनेट होकर ये वर्क करेंगे तो काम कितने दिन में होगा। देखिए, ये कह रहा है पहले इसको काम कर रहे थे इस टाइप से, कि जैसे पहले दिन ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, इस टाइप से काम चल रहा है। तो 15 दिन लगे, तो पहले दिन ये एक करेगा, ये भी एक करेगा, ये भी एक करेगा, एक एक यूनिट करते जाएंगे, 15 दिन काम चलेगा। तो 15 दिन, हर दिन 1 यूनिट हो रहा है, तो 15 दिन में कितना काम होगा, 15 यूनिट। तो टोटल जो वर्क है ये हमारे पास यहाँ से कितना आ जाता है, 15 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि काम को इस टाइप से करें, पहले सी आए, फिर ए आए, फिर बी आए, इस टाइप से अल्टरनेट होके काम करें, ठीक है, इस टाइप से चलता रहे। तो पहले दिन वही 1 यूनिट होगा, फिर एक होगा, फिर एक होगा, फिर एक, तो ऐसे भी एक दिन में 1 यूनिट होगा, तो 15 करना है, तो वही सेम आपको कितना दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी सबकी क्या है, बराबर है। अगला देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे जो अपने डिटेल में सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।